जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब हम वाल्मीकि रामायण का एक बड़ा ही आश्चर्यचकित प्रसंग आप सबके सामने रखने वाले हैं। वाल्मीकि रामायण कई व्यक्तियों ने पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी, अथवा रामायण को हम कई बार टीवी इत्यादियों पर भी देखते हैं। लेकिन रामायण से जुड़ी कुछ ऐसी भी कथाएं हैं जिन कथाओं से हम अभी तक परिचित नहीं हैं या जिन कथाओं को अभी तक हमने सुना नहीं है। इसीलिए कई बार उन कथाओं को हम गलत साबित कर देते हैं या फिर जो टीवियों पर देखते हैं सिर्फ उसी को ही सत्य मान लेते हैं। लेकिन जब तक हम स्वयं शास्त्रों से परिचित नहीं होते तब तक हमें ये ज्ञात नहीं होगा कि कौन सी कथा सत्य है। तो वाल्मीकि रामायण की एक ऐसी ही कथा हम आपके सामने रखते हैं। अब वाल्मीकि रामायण में ये वर्णन आया कि विश्वामित्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जब विश्राम कर रहे थे तो प्रातः होते ही नियम पूर्वक इत्यादि पुष्प आदि से पूजन करके देवताओं का तर्पण आदि करके विश्वामित्र जी ने राजा जनक से कहा कि हे राजन, आपके पास जो शिवजी का दिव्य धनुष है उस धनुष का दर्शन ये दशरथ नंदन करना चाहते हैं और उसी धनुष का दर्शन करने के पश्चात ये अपने राज्य को लौट जाएंगे। तो राजा जनक ने एकांत में विश्वामित्र जी से कहा कि हे प्रभु, हे महाराज, आप तो जानते हैं कि ये धनुष मुझे शिवजी ने धरोहर रूप में हमारे वंश को दे रखा है और आप जानते हैं कि ये राजा निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवरात को देवताओं ने प्रदान किया था, क्योंकि ये धनुष शिवजी ने तब अपने हस्त में उठाया था जिस समय राजा दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो रहा था। राजा दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान शिव ने यह धनुष उठाया यूँ कह करके कि देवताओं, मैं इस यज्ञ में भाग लेना चाहता था लेकिन तुम मेरे बिना ही इस यज्ञ में भाग लेने के लिए आ गए, मैं तुम्हारा शीश धड़ से अलग किए देता हूँ। तब देवताओं ने भगवान शंकर की इतनी स्तुति करी कि उस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनका शीश काटने से मना कर दिया और कहा कि लो, ये धनुष भी तुम धरोहर के रूप में ले लो। अब भगवान शिवजी की इतनी सेवा इत्यादि अर्चन वंदना करी राजा देवरात ने और वो धनुष देवताओं ने देवरात को दे दिया और कहा कि ये धनुष तुम्हारे वंश में शिवजी की धरोहर है, इसकी रक्षा करना। अब कहा कि महाराज, तब से ये धनुष मेरे यहाँ पर रखा हुआ है और एक दिन इस धनुष को मेरी जो पुत्री है अयोनिजा पुत्री सीता, जिसे जानकी भी कहा जाता है, वो अयोनिजा पुत्री आप जानते हैं कि उसका प्राकट्य कैसे हुआ। एक दिन यज्ञ के लिए जब मैं खेत में हल चला रहा था तो उस हल को चलाते समय ये मेरी पुत्री उस सीत, हल को पहले सीत कहा जाता था, तो सीत के अग्र भाग की नोक से इसका प्राकट्य हुआ था। पृथ्वी से ये निकली, इसीलिए ये सीत के द्वारा प्रकट हुई, इसीलिए प्रभु मैंने इसका नाम सीता रखा। अब मेरी ये अयोनिजा पुत्री एक दिन जब उस धनुष के कक्ष में गई तो वहाँ पर जाकर के मैंने कहा कि बेटी, यहाँ चौका लगा देना, क्योंकि ये शिवजी का परम दिव्य धनुष है। तो इसने एक अपने छोटे से हस्त कमल से उस धनुष को उठा लिया। प्रभु, तब से ही मैंने ये मन में विचार कर लिया कि ये जो मेरी पुत्री कोई साधारण पुत्री नहीं है। इसीलिए प्रभु, मैंने सोचा कि जो कोई भी राजा इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मैं उसी के साथ में अपनी इस पुत्री का विवाह कर दूंगा। लेकिन प्रभु, तब से मेरी ये पुत्री जैसे जैसे बड़ी होने लगी तो अनेकों राजाओं ने इसे मांगा, परंतु मैंने यही शर्त रखी। तो कोई भी राजा आकर के सबने प्रयास किया लेकिन कोई भी अपने उस कुशलता को ना दिखा सके कि इस धनुष पर प्रत्यंचा कोई ना चढ़ा सका। प्रभु, तब से मैंने विचार किया कि यही बात है कि जब तक कोई ऐसा राजा राजपुत्र ना हो जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए, मैं किसी को अपनी पुत्री वरण नहीं कर सकता। राजाओं को लगा कि मैंने उनका मानो अपमान किया है। ऐसा विचार कर राजाओं ने मेरी इस मिथिलापुरी को चारों ओर से घेर लिया।
1 वर्ष तक राजाओं ने मेरी इस मिथिलापुरी को चारों ओर से घेर कर रखा। युद्ध होता रहा, युद्ध के सारे साधन छिन्न हो गए। 1 वर्ष के अंदर सारे साधन छिन्न हो गए महाराज। तब मैंने देवताओं की स्तुति करी, प्रार्थना करी। देवता जब मुझसे प्रसन्न हो गए तो उन्होंने मेरे लिए, मेरी रक्षा के लिए, इस मिथिला की रक्षा के लिए चतुरंगिनी सेना भेज दी। तब से देवताओं की वह चतुरंगिनी सेना मेरे इस राज्य की रक्षा करती है। प्रभु, मैं अवश्य ही दशरथ नंदन को अपने उस धनुष का दर्शन कराऊंगा, और यदि प्रभु दशरथ नंदन श्री राम उस धनुष को उठाने के योग्य रहे, प्रत्यंचा चढ़ाने योग्य रहे, तो अवश्य ही मैं अपनी सीता, अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ में कर दूंगा। राजा जनक ने विश्वामित्र से कहा कि महाराज, अब आप जानते हैं और दशरथ नंदन को हम अवश्य ही इस धनुष के दर्शन कराते हैं। अब आगे, हालांकि कुछ लोग इस बात को या इस कथा को सत्य नहीं मानेंगे, लेकिन ये कथा प्रमाणित सत्य है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण से ये कथा ली गई है। तो वाल्मीकि रामायण को यदि आप इस कथा को सत्य नहीं मानते या फिर स्वीकार नहीं करते, तो आप स्वयं वाल्मीकि रामायण में ये कथा पढ़ सकते हैं। इस वाल्मीकि रामायण से ये कथा ली गई है। तो आशा है आप सभी जानेंगे कि हमारे शास्त्रों में कोई भी कथा असत्य नहीं होती। फ़र्क होता है कि हम अपनी बुद्धि में उस कथा को किस भांति समझ सकते हैं। तो आप ऐसी दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।